झारखंड बोर्ड का 11th क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जमा करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना रुपया लगता है, कब तक अंतिम तिथि रखी गई है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट कैंडिडेट के लिए एक फॉर्म दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है जो रेगुलर कैंडिडेट के लिए है। तो जो भी अपना प्राइवेट और रेगुलर कैंडिडेट है वो अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को ले लेंगे। उसके बाद भरने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर कोड, उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें आपको क्या भरना। तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि जिस कॉलेज प्रेजेंट में आप जहां पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल का या कॉलेज का कोड क्या है वो यहां पर भरेंगे। नहीं मालूम है तो आप डायरेक्टली कॉलेज में जाकर पूछ सकते हैं, और उस कॉलेज का नाम यहां पर आपको भरना पड़ेगा। नाम किस तरह से, आपको कैपिटल लेटर में इस तरह से ही भरना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो भी नाम होगा आधार कार्ड में या मार्कशीट में 10th क्लास वाले में, उसके अकॉर्डिंग आपको उसी तरह से स्पेलिंग सहित आपको भरना है। जैसे नाम यहाँ पर देगा सुजीत, उसके बाद एक डब्बे को आपको छोड़ना, दूसरे डब्बे में आपको दूसरा वर्ड लिखना है। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड और मार्कशीट में मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ इस तरह से भर लेना है। उसके बाद जेंडर की बात करते हैं तो मेल फीमेल जो भी है इस तरह से आप टिक कर लेंगे। दिव्यांग में अगर दिव्यांग है तो ब्लाइंड है, अंधा है तो टिक करेंगे, या दोस्तों नहीं है तो आपको नन पर टिक करना है, या दोस्तों आपको बहरा है तो डी पर टिक करना है, और अपने अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर लेंगे। पांचवा ऑप्शन में बात करते हैं तो कास्ट में आपको जनरल, SC ST, BC1 BC2 जो भी आप है उस पर आपको टिक करना है। रिलीजन में हिंदू मुस्लिम इस्लाम जो भी है टिक कर लेंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन पर ही टिक करना है। उसके बाद स्टूडेंट का आधार नंबर जो भी आपका 12 अंकों का आधार नंबर है सही आप फिल कर लेंगे। नंबर में आपको पूछा जा रहा है एरिया में आपको रूरल और अर्बन का ऑप्शन दिया गया। तो रूरल मतलब होता है ग्रामीण, यानी ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप हैं तो रूरल पर टिक करेंगे, अगर शहर क्षेत्र से हैं तो अर्बन पर टिक करेंगे इस तरह से। उसके बाद आपको मदर्स का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो भी आपके मार्कशीट में दिया गया स्पेलिंग से उसी तरह से आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स का नाम भरना है। सो आप यहाँ पर इसमें बीच में एक डब्बे आपको छोड़ना है जो आप यहाँ पर मैंने छोड़ के रखा है। उसके बाद आप यहाँ पर इससे कम्युनिकेशनल एड्रेस जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि विलेज आपका जो भी है नाम भर देंगे इस तरह से। पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है, ब्लॉक कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, इस तरह से आप भर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्टेट का, इसमें आपको झारखंड भरना है। पिन कोड आपके एरिया का आपके आधार कार्ड के पीछे मिल जाएगा, 6 अंकों का पिन कोड, वो आपको यहाँ से भर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर आपका जो भी मोबाइल नंबर है सही से भरेंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पर कंपलसरी दिया गया जो आपको बिल्कुल भरना है। तो ईमेल आईडी इस तरह से आपको फिल कर लेना। अगला ऑप्शन में आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने 10th क्लास पास किया, वो झारखंड बोर्ड से पास किया या अदर बोर्ड से। मान लीजिए अगर झारखंड बोर्ड से पास किया तो झारखंड बोर्ड पर टिक कर लेंगे इस तरह से, अगर अदर बोर्ड से है तो यहाँ पर टिक करेंगे। अब 10th क्लास जो पास किए हैं, किस ईयर आप 10th क्लास पास किए, मान लीजिए 2021 में पास किए 2021 लिखेंगे, या 20 में पास किए तो 20 लिखेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे। रोल कोड में आपका 10th क्लास के मार्कशीट में रोल कोड दिख जाएगा जहाँ से आप 10th क्लास पास किए हैं वो भर लेंगे। रोल नंबर आपके मार्कशीट पर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मार्कशीट पर मिल जाएगा। तो जो भी आपका सही है वो अपने सही यहाँ से भर लेंगे। भरने के बाद यहाँ से डिटेल्स ऑफ एडमिशन क्लास 10th, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया क्लास 11th में आपको यहाँ पर टिक करना है। एडमिशन कब हुआ तो आपको एडमिशन रिसिप्ट पर ये डेट मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे, वहाँ पर आपको दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भर लेंगे। सेक्शन आपका जो भी है भर लेंगे, वो भी एडमिशन रिसिप्ट पर आपको, नहीं एडमिशन जब कराते हैं तो वहाँ पर आपको रिसीविंग मिलता है, उस पर आपको ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा, रोल नंबर। उसके बाद दूसरे साइड की बात करते हैं तो आपको इधर मैं यहाँ से बता दूँ कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन 19 नंबर में है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देंगे इंग्लिश पर टिक करेंगे, हिंदी मीडियम में एग्जाम देंगे हिंदी पर टिक करेंगे, बांग्ला में जो भी है अपना चूज कर लेंगे। कैटेगरी में आपको रेगुलर रखना है। प्राइवेट के लिए अलग फॉर्म दिया गया जो मैंने शुरू ही वीडियो में बता दिया। फैकल्टी में आपको अगर आर्ट लेना चाहते हैं तो आर्ट वाले पर टिक करेंगे, कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स पर टिक करेंगे, साइंस पर लेना चाहते हैं तो साइंस पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है कोर, इसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट भरना है। तो जो भी आप मेन सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ, फिजिक्स, सॉरी दोस्तों मैथ होता है, बायोलॉजी होता है,
इस तरह से आपका जो भी मेन सब्जेक्ट बनता है वो यहाँ से भरेंगे। मातृभाषा में आपको हिंदी चूज करना है, इलेक्टिव में आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से भर लेंगे। फिर से मैं आपको बता दूँ, कोर सब्जेक्ट में आपको मेन सब्जेक्ट भरना है जो भी आप लेना चाहते हैं। जैसे साइंस लिए हैं तो मैथ होता है मेन या बायोलॉजी मेन होता है, तो वो भरेंगे। मातृभाषा में हिंदी भरना है, इलेक्टिव में आपको इंग्लिश भर लेना, ऑप्शनल में आपको 2 सब्जेक्ट भर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि एडिशनल में अगर आप ऐच्छिक लेना चाहते हैं तो एडिशनल में भरेंगे। जो भी सब्जेक्ट ऐच्छिक लेंगे वो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको भरना है। यहाँ पर सभी जो लिखेंगे कैपिटल लेटर में आपको बारीक से लिखना है। उसके बाद अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स में भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, कोर में जो भी आपका कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट होगा वो आप यहाँ पर भरेंगे। मातृभाषा में हिंदी आपको भरना है। उसके बाद कंपलसरी यहाँ पर रखा गया अकाउंटेंसी, उसका बिजनेस स्टडी। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको लेना है। ऑप्शनल में आप एक सब्जेक्ट लेंगे, अगर आप एडिशनल में लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, नहीं तो अपना छोड़ देंगे। एडिशनल मतलब होता है ऐच्छिक विषय अगर आप लेना चाहते हैं जिसका नंबर यहाँ पर बिहार बोर्ड में तो नहीं जुड़ता है, लेकिन आप झारखंड बोर्ड में इसके बारे में मुझे पता नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि झारखंड बोर्ड पर बहुत ही कम वीडियो बनाया, दूसरा वीडियो है झारखंड बोर्ड पर। तो थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ही है ताकि मैं आपको झारखंड बोर्ड पर तरह तरह के वीडियो एजुकेशन दे सकूं। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप साइंस से हैं तो मान लीजिए मेरा मैथ मेन है तो मैंने कोर में मैथ लिख दिया, उसके मातृभाषा हिंदी, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट और ले लेंगे, और एडिशनल में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। तो यहाँ से 4 सब्जेक्ट होते हैं कोर में, मेन सब्जेक्ट, मातृभाषा हिंदी और फिजिक्स केमिस्ट्री 4 एक सब्जेक्ट और यहाँ से ले लेंगे। जो भी आपका मन है, एडिशनल में लेना चाहते हैं तो नहीं लेंगे, मतलब ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं कि स्टूडेंट का सिग्नेचर यहाँ पर इस डब्बे के अंदर भरना है, ओवर राइटिंग भरना है, बिल्कुल आपको सही अच्छे तरीके से यहाँ पर सिग्नेचर करना है। उसके बाद अपने पेरेंट का, माता या पिता किसी एक का सिग्नेचर यहाँ पर आपको करवाना है। उसके बाद स्टूडेंट का यहाँ पर एक फ़ोटो आपको चिपकाना है जो हाल ही का खींचा हुआ होना चाहिए। पूरा फॉर्म को भर लेंगे। भरने के बाद 1-2 बार दोनों साइड को आपको देख लेना है कि कहीं पर आपने कुछ भी गलती तो नहीं किया, एक बार जरूर रीड कर लेंगे कि आपने क्या भरा है। तो इस तरह से इस फॉर्म को आप बड़े आसान तरीके से भर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बताएगा 9th रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और उसी में बताएगा कि 11th रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फिलहाल तो ये मेरे बिहार बोर्ड के अनुसार ये डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, तो आप भी ज़रा यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये झारखंड बोर्ड में लगता है या नहीं लगता है, वो आप समझ लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ से बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगने वाला रजिस्ट्रेशन में, आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन में जो रुपया लगता है वो यहाँ से लगने वाला, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और आपका जो एड्रेस है वो लगने वाला है। उसके साथ साथ आपको 10वीं का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पंजीयन और उसके बाद जाति आय आवासीय ये यहाँ से लगने वाला है। तो इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको 6 प्रति करवा लेना, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके साथ आपको पिनअप करना है। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देगा, सिंपली इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद इस ग्रुप में आने के बाद आपको सिंपली इस पेज पे आ जाएंगे। सो आप यहाँ पर देखते हैं जो मैंने नया ग्रुप क्रिएट का, और यहाँ पर किसी ने एक गर्ल का फोटो डाल दिया। सो आप यहाँ पर देखते हैं तो इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया PDF फॉर्म जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इजीली आप उसके देख सकते हैं। पर मैं आपको नोटिफिकेशन भी मिल रहा है, इजीली आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस नोटिफिकेशन को अगर आप रीड करते हैं तो रीड करने के बाद आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। सो आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सत्र 21 से 23 में इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नियमित एवं स्वतंत्र छात्र छात्राओं के पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना। तो कम से कम आप इसे 2 बार ज़रूर पूरा पढ़ लीजिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ लेंगे, वरना आप निकम्मे हो गए तो आप समझ सकते हैं। तो इसको आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी यहाँ से नॉलेज भी मिलता है, और जो भी आपके मन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म से समय डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। आप खुद से 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो समेत आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स बन रहे हैं आपके मन में तो नीचे अभी वीडियो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए टॉपिक के साथ।